अब तो गांव में बात चलती होगी भाई, इनका लड़का ना इंजीनियर बन गया है अनमोल, इसको बढ़िया पैकेज मिला है, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या वहाँ के गांव के लोग जाते हो जब? हाँ मतलब वो पापा को तो बोलते ही है, पता भी है, बट मेरे पेरेंट्स भी ऐसे टीचिंग लाइन में ही है, सो टीचर का बच्चा अगर अच्छा ना निकले तो टीचर को भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि अपने बच्चे तो पढ़ा नहीं पा रहे और अभी तो क्या पढ़ाएंगे। कौन कौन सी सिटीज आती है? मैं आगरा का नाम लेता हूँ, किस में आता है वो? टीयर 3 में आता है, टीयर 2 में आता है? नहीं, आगरा तो बहुत बड़ी जगह है। क्या बात? मैं तो गाँव से आता हूँ। एक यूपी में एक जगह है बिजनौर, वो बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट से भी ऐसे 28 किलोमीटर दूर एक नगीना नाम की जगह है, वहाँ से आता हूँ। लोग आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन इनको टारगेट करते हैं, बट पे स्केल की बात करें तो मुझे पता है कि उबर में बहुत अच्छा पे स्केल मिलता है। हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो फ्रेशर है, कॉलेज से पास आउट हुई है, इन्हें नहीं पता फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है तो कैसे जाना है, रोड मैप क्या होने वाला है, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। मैं रोज की 10 प्रॉब्लम करता था और अपने फ्रेंड का भी मेरे पास लीड कोड एक्सेस था, तो उससे मोटिवेशन रहती थी कि इसने 12 कर लिए, मैंने 10 किए, तो उससे मैंने अराउंड लाइक उस टाइम लीड कोड पे कुछ 1500 प्रॉब्लम्स होती थी, मैंने कुछ 1200 कर ली थी। फुल स्टैक डेवलपमेंट में किसी को जाना है, फ्रंट एंड के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए, बैक एंड के लिए कहाँ से स्टार्ट करें। देन आई सॉ सम प्रोजेक्ट जो बहुत ही बेसिक सा था, जिसमें सिर्फ यूज इफेक्ट यूज हो रहा था और फेच एपीआईज वगैरह यूज हो रही थी, डेटा लेके आ रहे थे एपीआई से और फ्रंट एंड पे दिखा रहे थे। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा थोड़ा रिएक्ट का समझ आया। मैंने मोस्टली अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से ही की है, और उसके अलावा एलएलडी और एचएलडी के लिए तो मैंने educator.io वगैरह यूज़ किया था। आप कौन सी सजेस्ट करोगे जो लोग फुल स्टैक में जाते हैं कि जावा यूज करो या फिर गोलैंग यूज करो? उबर यूज करता है गोलैंग, तो फिर आपको नहीं लगता कि यार मेरी नॉलेज रुक रही है यहाँ पे आके उबर में, क्योंकि यहाँ पे गोलैंग यूज हो रही है, जावा नहीं यूज हो रही, और जबकि जावा का मार्केट बहुत बड़ा है। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे न्यू एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमने अनमोल से बात किया है, उनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है कि कैसे वो एक गांव से उठ के आज उबर जैसी कंपनी में, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में हमने बात किया इस पॉडकास्ट में, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, डीएसए कैसे सीखा, आज किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। होपफुली आप में से बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट को अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना, आपको अनमोल की जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो का लाइक एम करते हैं 1000। तो चलो अनमोल से बात करते हैं। हाय अनमोल, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? Hi Gaurav, thanks for having me. It's amazing to be here on this podcast and interact with your audience. हाँ, आपके आज के पॉडकास्ट में आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आपने कैसे स्टार्ट किया, आपकी कॉलेज जर्नी कैसे रही, आपने किस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, एंड पहली जॉब कैसे थी आपकी। तो ओवर टू यू, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप अपने बैकग्राउंड से स्टार्ट कर सकते हो। एकेडमिक बैकग्राउंड से आपने कहाँ से स्टार्ट किया? So Gaurav, I come from a tier 3 city. So I did coaching in class 11th and 12th, and then I cleared JEE, and then I went to NSIT, which is a college in Delhi. So then वहाँ पर मेरी branch IT थी, and then like I got an internship with Expedia. So like it took me a month to get that internship. Like there was several rejections in the start. Then फिर placement के time पर again like it was a COVID period, तो वहाँ पर भी like it took me like 2-3 months. Then I got a job offer from a startup named as Urban Company. Then after some months I didn't stop applying here and there, क्योंकि placement committee से हो जाता है कि अगर आपको एक बार offer मिल जाता है कुछ certain amount का, तो फिर they don't allow you to sit for the on campus offers. So मैंने फिर off campus apply किया इधर उधर, तो I got an opportunity to interview with Salesforce. So then I luckily got into the process and I cleared it. So then I joined Salesforce after my graduation, and I wrote a LinkedIn post about it कि I got the job offer from Urban Clap and Salesforce, and I am joining Salesforce. But then after writing that post, I got a DM from a D Shaw recruiter कि we have some openings and your profile suits us, so if you want to apply then you could apply. So then I applied over there, and I cleared the interviews of D Shaw as well, and then I got into D Shaw. So then I worked there for like 2.5 months, and 2.5 years, and then I gave the interview for Uber, Google, Microsoft, Amazon, and a lot of other startups as well. So then I got the offer from Uber and Google and Salesforce again, and one from a remote startup. So now then I joined Uber, and here I am right now. ओके,
उबर में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? So it's a full stack developer. T-Shaw maybe I was a full stack developer, but primarily I was working on the front end side of the things. तो मुझे था कि मतलब अब जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लाइक आई वांटेड टू एक्सप्लोर या द मोर बैक एंड साइड ऑफ द थिंग्स और आई वांट टू गो एज अ फुल स्टैक डेवलपर क्योंकि मैं 2.5 साल से तो फ्रंट एंड कर ही रहा था बहुत. तो कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए? So D-Shaw like is a very close-knit firm, like 2,500 people, and those are using that particular product. I was a part of an internal team. तो वहाँ पर हम लोग React यूज करते थे, like pure React, no framework at all. और वहाँ पर मटेरियल UI जैसा उन्होंने एक इन हाउस बना रखा है जिसे वो ग्रेविटी UI कहते हैं, वो यूज करते थे. And apart from it, on the backend side of the things, we use Java, Spring, all those things. And in Uber, like we have a very good ecosystem. We have built our own. They have built their own framework, which they call it as Fusion.js. तो वो यूज होता है. It's similar to Next.js, but उसके अपने advantages है over Next.js. And similarly, like we use React, JavaScript, और JUnit for writing the unit test cases and all. And for the backend, we have Golang over here. So that's a good thing. Yeah. तो आपने जब उबर में स्टार्ट किया था तो कहाँ से अप्लाई किया था? क्योंकि आपने बोला था आपके पास उबर का भी ऑफर था, Amazon का भी आपने ऑफर बताया था और सेल्सफोर्स से भी ऑफर आया था आपको और भी एक स्टार्टअप से ऑफर आया था, राइट? तो जब उबर ने ऑफर दिया था आपको उबर से ऑफर आया था तो आपने स्टार्ट कैसे किया था? मतलब कहाँ से इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था आपने? भैया मैंने तो काफ़ी लोगों को रेफरल रिक्वेस्ट भेजी थी ऐसे लाइक 40-50 पीपल को. तो उनमें से एक बंदे ने एक हफ्ते बाद मुझे रेफ़र किया था, बट रिक्रूटर का कॉल मुझे जैसे उसने रेफ़र किया सुबह को तो ईमेल आ गई और तभी मैंने भरा और शाम को ही रिक्रूटर की कॉल आ गई कि वी आर इंटरेस्टेड और ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा. सो देन दे टोल्ड मी अबाउट द प्रोसेस. ओके, और कितने राउंड्स हुए थे आपके जब इंटरव्यू दिया था आपने उबर में? तो सो इन टोटल मेरे लाइक 5 राउंड्स हुए थे. सो फर्स्ट वाज फोन स्क्रीन, देन उसके बाद 4 ऑन साइट राउंड्स हुए थे जिनमें से वन वाज लाइक द TSA राउंड, द सेकंड वन वाज मशीन कोडिंग, द थर्ड वन वाज बार रेजर या HLD राउंड जिसे कहते हैं, और फोर्थ वन वाज मैनेजरियल राउंड. ओके, तो पहला राउंड आपने क्या बताया था, कौन सा हुआ था? वो फोन स्क्रीन होता है, उसमें मतलब वो स्क्रीनिंग राउंड होता है. तो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे. तो मुझसे तो उन्होंने एक DSA प्रॉब्लम को जावास्क्रिप्ट में कोड कराया था क्योंकि माइन वाज अ फुल स्टैक डेवलपर रोल, तो उस वजह से. ओके, जब आपने कंपनी चेंज किया था तो उबर से 100% हाइक मिल गया था या 200% हाइक मिला था? कितना मिला था? इट वाज क्लोज टू 100% हाइक ओनली. से 200% तो नहीं मिला था क्योंकि आई थिंक मैं D-Shaw में भी लाइक आई वाज अर्निंग वेरी डिसेंट. तो आपने बताया था आपके पास 2-3 ऑफर लेटर और भी थे, Amazon का था, सेल्सफोर्स का था, एक स्टार्टअप का भी था, उबर से था. उबर ज्वाइन करने का गूगल से था मेरे पास. हाँ सॉरी, गूगल. तो गूगल से था. तो आपने उबर ज्वाइन करने का एक रीजन क्या था कि उबर ज्वाइन किया आपने? गूगल भी अच्छी कंपनी है, लाइक लोगों का नाम बोलते हैं ना गूगल, तो लोग बोलते हैं हाँ मुझे गूगल में जाना, ड्रीम्स होता है लोगों के. तो उबर क्यों ज्वाइन किया आपने? दैट्स अ गुड क्वेश्चन क्योंकि जब मैं D-Shaw में भी काम करता था तब, क्योंकि मैं तो Tier 3 सिटी में हूँ, तो ऐसे मेरे पेरेंट्स बता देते थे कि यहाँ काम कर रहा है, तो लोगों को लगता था पता नहीं क्या ही कर रहा है और क्यों ही ऐसी जॉब करनी है. तो मतलब वो नहीं पता होता उन लोगों को. तो गूगल कम्स विद अ वेरी बिग ब्रांड वैल्यू और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कभी गूगल में नहीं जाऊँगा. बट ये था कि फॉर मी मतलब मैंने 2.5 साल काम किया था D-Shaw में, तो मुझे था कि थोड़ा काम अगर बेटर हो तो मतलब अच्छा लगता है फिर खुद को, मतलब लाइफ गोज बेटर. वरना फिर बहुत ज़्यादा मोनोटनस और अच्छा नहीं लगता. मतलब वो पर्क्स भी सिर्फ हफ्ते भर की ही रहती है मेरे अकॉर्डिंग, और आगे चल के लाइक व्हेन यू क्लाइंब द लैडर तो तुम्हारे वर्क के बेसिस पे ही तुम जॉब स्विच कर पाते हो. सो गूगल में मुझे जो टीम्स मिल रही थी वो इंटरनल टीम्स थी, मतलब वो इंटरनल प्रोडक्ट्स है, उसका इतना ज़्यादा वो नहीं था कि यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है. सो आई थॉट कि वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मैं वहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाऊँगा और इतनी ज़्यादा मेरी लर्निंग नहीं होगी. फिर गूगल में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो भी सब इन हाउस ही है कंपैरेटिवली टू ऊबर. और लाइक पे वॉज ऑल्सो लाइक नॉट मतलब कंपैरेबल टू ऊबर. सो डेट डिडंट तो फिर कोई सेंस नहीं लगा मुझे ऐसे गूगल ज्वाइन करने का उस मोमेंट पे, क्योंकि मुझे था कि थोड़े टाइम बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं फिर ज्वाइन कर लूँगा. ऐसे मतलब इतना कोई वो नहीं है. ओके, आपने बोला था Tier 3 सिटीज, राइट? कौन कौन सी सिटीज आती है? मैं आगरा का नाम लेता हूँ, किस में आता है वो? Tier 3 में आता है, Tier 2 में आता है? नहीं, आगरा तो बहुत बड़ी जगह है. मैं तो क्या बात? गाँव से आता हूँ. एक यूपी में एक जगह है बिजनौर,
वो बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट से भी ऐसे 28 किलोमीटर दूर एक नगीना नाम की जगह, वहां से आता हूँ। मतलब टाउन, तो टाउन। टाउन नहीं है वो, सॉर्ट ऑफ विलेज ही है, हाँ हाँ। तहसील कहते हैं उसे। तो ओ, दैट्स वो टाउन में आ जाता है। अच्छा, तो एक चीज बताओ, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टीयर 3 सिटी है, टीयर 2 सिटी है या टीयर 1 सिटी है? ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और ऑन द बेसिस ऑफ कि मतलब जैसे मेरे एरिया में तो कोई अच्छा मॉल भी नहीं है ना। मतलब मैंने फर्स्ट बर्गर भी ऐसे क्लास 11th में खाया होगा जब मैं कोचिंग के लिए दिल्ली आया था। तो मतलब दिस दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, या फिर जैसे हैदराबाद में आप देखो कि एक फॉर्च्यूनर भी बहुत आम सी गाड़ी है। मेरे एरिया में अगर किसी पे फॉर्च्यूनर हो तो उसको सही में बहुत अमीर समझा जाता है। तो ऐसे स्टार्क डिफरेंसेस होते हैं जो बड़ी सिटीज़ हैं और छोटी सिटीज़ में। हम लोग के यहाँ कोई सर्विसेज नहीं होती लाइक जोमेटो, स्विगी, अर्बन क्लैब, जेप्टो, ये कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। तो पोल्यूशन भी नहीं होता है। मतलब अपने फायदे अपने नुकसान है, बहुत सब कुछ सिंपल रहता है और इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एक्सपोजर भी नहीं होता वहाँ पर लोगों को इतना। ओके, फिर मतलब मैं तो सोच सकता हूँ कि यार, अब तो गांव में बात चलती होगी भाई, इनका लड़का ना इंजीनियर बन गया है, ये अनमोल, इसको बढ़िया पैकेज मिला है, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या आगे गांव के लोग जाते हो जब? हाँ मतलब वो पापा को तो बोलते ही हैं, पता भी है, बट मेरे पेरेंट्स भी ऐसे टीचिंग लाइन में ही है। सो उनको तो बेनिफिट होता ही है कि ठीक है उनके बच्चे, मतलब वही होता है ना कि टीचर का बच्चा अगर अच्छा ना निकले तो टीचर को भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि अपने बच्चे तो पढ़ा नहीं पा रहे, औरों के तो क्या पढ़ाएंगे। तो वैसा सा है। बट हाँ नहीं, मतलब ये तो है। एक अब एग्जाम्पल सेट हो गया होगा कि यार इनका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, जैसा आपने बताया था कि ये टीयर 3, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि क्योंकि मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, ऐसे टाउन से बिलोंग करता हूँ मैं, एक छोटे से। तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इंजीनियर बनना, और आप भी देख पा रहे होंगे, आपको पता होगा कि आपके गांव से कुछ ही इंजीनियर होंगे, एक दो होंगे भी या नहीं होंगे, राइट? तो उनमें आप हाईलाइटेड हो जाते हो कि यार ये बंदा इंजीनियर बन गया और उबर जैसी कंपनी में काम कर रहे हो। देख, आपने काम भी अच्छी कंपनीज में किया है, स्टार्ट भी आपने इंटर्नशिप की थी एक्सपीडिया से, फिर डीशॉ से किया है, फिर उसके बाद उबर। उबर बहुत अच्छी कंपनी, लाइक लोग आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन इनको टारगेट करते हैं। बट पे स्केल की बात करें तो मुझे पता है कि उबर में बहुत अच्छा पे स्केल मिलता है। और आपने भी बोला था, एक पॉइंट मेंशन किया था कि यार गूगल ज्वाइन करने का, ना ज्वाइन करने का एक रीजन ये भी था कि पे स्केल मैच नहीं कर पा रहे थे वो। नहीं, अच्छी बात है, जहां पे स्केल अच्छा मिले स्टार्टिंग में वहां जाना चाहिए, और कंपनी भी अच्छी है काफी, सीखने को डेफिनेटली आपको काफी अच्छा मिलेगा। हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो फ्रेशर है, कॉलेज से पास आउट हुई है, या फिर बहुत सारे जो लोग हैं जो एक्सपीरियंस है, 2 या 1 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्हें नहीं पता फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है तो कैसे जाना है, रोड मैप क्या होने वाला है, कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात करते हैं जावा डेवलपर आ जाते हैं, और बैकएंड की बात करते हैं तो दूसरी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आप फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप बताओगे कि हमारी ऑडियंस जो जाना चाहती है फुल स्टैक डेवलपमेंट में, आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या रोड मैप होने वाला है फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए? तो मैंने ऐसे कुछ किया था कि कॉलेज में आई टुक अ लॉट ऑफ कोर्सेज, पेड कोर्सेज ओनली, बट इन दी एंड मतलब जब इंटर्नशिप का टाइम आया तो मुझे कोई हेल्प नहीं कर पाया, लाइक इवन फॉर दी डीएसए या फिर प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एक कोर्स लिया था, एक C++ सीखने का कोर्स लिया था, तो कोई भी हेल्प नहीं कर पाया इंटरव्यूज निकलवाने में या ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए। बट सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल मेरे लिए था वो लीड कोड था। तो कंसिस्टेंटली ऐसे मैंने 6 महीने तक रोज़ मैं 10 प्रॉब्लम कर रहा था, जब मैं अपने थर्ड ईयर में था और मेरी इंटर्नशिप लग गई थी एक्सपीडिया में। तो मतलब मैं सिक्योर था कि इंटर्नशिप तो है ही, अब मुझे और बेटर करना है। आई वॉन्ट टू गेट बेटर जॉब देन फ्रॉम वट आई विल गेट फ्रॉम एक्सपीडिया। तो मैं रोज के 10 प्रॉब्लम करता था, और अपने फ्रेंड का भी मेरे पास लीड कोड एक्सेस था, तो उससे मोटिवेशन रहती थी कि इसने 12 कर लिए, मैंने 10 किए। तो उससे मैंने अराउंड लाइक उस टाइम लीड कोड पे कुछ 1500 प्रॉब्लम्स होती थी, मैंने कुछ 1200 कर ली थी। और ईजी नहीं थी वो, मतलब मीडियम हार्ड प्रॉब्लम्स मैंने सारी कर ली थी ऑलमोस्ट। तो वहां से तो मेरा लीड कोड वाली चीज हो गई थी। प्रोजेक्ट्स मैंने एक अनपेड इंटर्नशिप भी करी थी अपने कॉलेज में 6 मंथ्स के लिए, तो वहां से मेरे पास एक प्रोजेक्ट था। बाकी मैंने खुद ऑनलाइन वीडियोस से भी, अब तो बहुत सारे आपको कोर्स वो मिल जाएंगे जो पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं फुल स्टैक वाले, फ्री में यूट्यूब पर। तो मेरे टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, बट स्टिल तो मैंने इंटर्नशिप करी थी, वहां से मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। एक्सपीडिया की इंटर्नशिप वाला प्रोजेक्ट था, तो वो प्रोजेक्ट वाला पार्ट भी वहां से सॉर्ट आउट हो गया था।
उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी मैंने ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से कर लिए थे। ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स कर लिए थे। जैसे गौरव सेन के सिस्टम डिज़ाइन के प्लेलिस्ट है पूरी बिगनर वाली। उसके बाद माई गेट की ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्लेलिस्ट है। उसके बाद और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो वो मैंने किया था। देन फिर जो कंपनी में आप आ जाते हो, देन तो कंपनी का काम से ही आप सीखते हो जनरली। लाइक जावा पे अगर आप काम कर रहे हो तो सीख जाओगे, उसी के साथ आप पढ़ते रहोगे और यूट्यूब वीडियोस देखते रहोगे, तो उसी के साथ आप सीखते रहोगे। तो उसके बाद इतना एफर्ट नहीं होता है ऐसे कम, बट फिर भी मतलब यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट कि रिएक्ट में क्या नया आ रहा है। और बीइंग क्यूरियस इज वन ऑफ द थिंग की जो बहुत हेल्प करती है। जैसे अभी रिएक्ट 19 आया तो उसमें क्या क्या नए नए फीचर्स आए, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की क्या रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, या जो सब चीज़ें होती हैं रिएक्ट में वो कैसे हो रही है। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से समझ लिया, क्योंकि वो इंटरव्यूज में यही पूछ लेते हैं कि अच्छा ये वर्चुअल डॉम ट्री जो बनाते हैं रिएक्ट में, तो फिर अगर आप ऊपर ऊपर से समझ ही रहोगे कि बनाते हैं बट क्यों बनाते हैं, तो फिर वो बात नहीं बनेगी, इंटरव्यूअर को पसंद नहीं आएगा। तो यही सब। ओके, इसका रोड मैप क्या है? लाइक अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट में किसी को जाना है, फ्रंट एंड के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए? बैक एंड के लिए कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए? टॉपिक्स मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं उसके अंदर जो आप करते हो? फर्स्टली तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मैंने तो एक मोश कोडिंग करके एक यूट्यूब पे चैनल है, तो मैंने वहाँ से रिएक्ट सीखा था। उन्होंने शायद 1.5-2 घंटे में पूरा रिएक्ट ऐसे समझा दिया था। देन आई सॉ सम प्रोजेक्ट जो बहुत ही बेसिक सा था, जिसमें सिर्फ यूज इफेक्ट यूज हो रहा था और फेच एपीआईज वगैरह यूज हो रही थी। डेटा लेके आ रहे थे एपीआई से और फ्रंट एंड पे दिखा रहे थे। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा थोड़ा रिएक्ट का समझ आया। फिर जब मैं कंपनी में चला गया था तब मैंने रिडक्स के बारे में सीखा, रिड्यूसर्स, हमने स्लाइसेस भी यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो और उसके अलावा आई कैन ऑल्सो से कि आप बहुत ज़्यादा फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो यूट्यूब से देखकर। अब तो बहुत सारी वीडियोस हैं। बैकएंड के लिए तो आई रेफर्ड तेलुस्को लर्निंग, तो वो जावा के बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो मैंने वो सारे वीडियोस देख लिए थे। और मैंने फिर उनके नोट्स भी बना लिए थे, क्योंकि बार बार वीडियोस देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने सब एक जगह कंडेंस करके उनके नोट्स बना लिए थे। सिमिलरली फॉर रिएक्ट ऑल्सो, जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी कर रहा था, तो जैसे नमस्ते जावास्क्रिप्ट की मैंने पूरी प्लेलिस्ट देखी थी, तो उसके मैंने सारे नोट्स बना लिए थे अपने। फिर मेरे को जहाँ भी जैसे रोड साइड कोडर के कुछ प्रॉब्लम्स दिखे अच्छे, तो उनके नोट्स बना लिए, ताकि मैं घंटे 2 घंटे में सब रिवाइज कर पाऊँ। तो यही सब मैंने मोस्टली अपनी प्रिपरेशन यूट्यूब से ही की है। और उसके अलावा LLD और HLD के लिए तो मैंने educator.io वगैरह यूज़ किया था। बाकी आई ऑल्सो रेड सम ऑफ दी कंपनीज के जो टेक आर्टिकल्स होते हैं, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि लाइक जो सिस्टम डिज़ाइन की चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो यही सब मैंने किया था। ओके, बैकएंड के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की थी आपने बताया था? जावा। गोलैंग या जावा? जावा अभी हम लोग के यहाँ यूज़ होती है, वैसे डी शॉ में तो जावा यूज़ होती थी। अभी जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर गोलैंग यूज़ होती है। इट्स हाँ हाँ। समवॉट सिमिलर टू C++ ओनली, और मतलब जावा की भी काफ़ी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं और काफ़ी इजी और लाइट वेट लैंग्वेज है। आप कौन सी सजेस्ट करोगे जो लोग फुल स्टैक में जाते हैं कि जावा यूज करो या फिर गोलैंग यूज करो? अकॉर्डिंग टू मी जावा का मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जावा बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं। तो अभी तो मतलब आई थिंक इफ़ यू आर स्टार्टिंग तो यू शुड फोकस ऑन जावा ओनली। मतलब अगर जावा आ जाएगी तो लैंग्वेज इतना कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं रहता है। लाइक गोलैंग सीखने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। हाँ हाँ। जावा वुड बी गुड। तो जब उबर में इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने पूछा होगा यार कि आपको जावा आता है गोलैंग आता है, क्योंकि आपको जावा आती थी तो गोलैंग उनके यहाँ यूज होती, तो उन्होंने क्वेश्चंस रेज नहीं किया था यार इनको क्यों ही लिया अनमोल को, क्योंकि इसको गोलैंग नहीं आती और हमारे पास गोलैंग के प्रोजेक्ट है, राइट? हम गोलैंग यूज करते हैं बैक एंड में और इसको जावा आती है, तो फिर क्यों ही लेना? एक तो ये होता है कि फुल स्टैक डेवलपर मिलना मुश्किल ही होता है। मतलब एक ऐसा बंदा है जिसको फ्रंट एंड भी आता हो बैक एंड भी आता हो। तो मेरे केस में ये था कि मैंने रिएक्ट और जावा दोनों पे काम किया था। सेकंड ये था कि उन पे पहले भी ऐसे डेवलपर्स थे जो जावा पे काम करते थे और अब गोलैंग पे कर रहे हैं। तो सिंस माय इंटरव्यूज वर वेरी पॉजिटिव, सारे राउंड्स में से काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी मुझे, तो मेरे लिए कोई वो ऐसे ब्लॉकर था नहीं कि वो मुझसे क्या है कि उन्हें इस चीज़ का कंसर्न हो कि मैं गोलैंग पे काम नहीं कर पाऊँ। ओके, गोलैंग अगर किसी को पढ़ना है कहीं से तो कहाँ से पढ़े?
आप गोलैंग के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं नहीं। एक तो उनका एक हितेश करके यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने अपनी गोलैंग की प्लेलिस्ट बना रखी है। बाकी तो उसके बाद मीडियम पे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे गोलैंग पे, और यूट्यूब वीडियोस पे बहुत ज़्यादा फुल स्टैक वाले प्रोजेक्ट्स तो नहीं मिलेंगे जैसे जावा और रिएक्ट के मिल जाते हैं। तो वहीं कुछ रिसोर्सेज फॉलो करके यू कुड बिल्ड योर ऐसे पर्सनल प्रोजेक्ट खुद से इधर उधर से पढ़ के, बट इतने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। जब आप बता रहे थे कि जावा का मार्केट बहुत ज्यादा है, उबर यूज करता है गोलैंग, तो फिर आपको नहीं लगता कि यार मेरी नॉलेज रुक रही है यहाँ पे आके उबर में, क्योंकि यहाँ पे गोलैंग यूज हो रही है, जावा नहीं यूज हो रही, और जबकि जावा का मार्केट बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। जितने भी डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं आपके जावा वाले वो भी गोलैंग में यूज हो ही रहे हैं, तो ऐसे कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं उस चीज का। और गोलैंग भी मतलब ऐसे जैसे क्यूबरनेटिस है वो पूरा गोलैंग के ऊपर है, और अगर आज क्यूबरनेटिस डाउन हो जाए तो कितने सारे एप्लीकेशंस क्यूबरनेटिस यूज करते हैं, लाइक 90% ऑफ दी एप्लीकेशंस विल डाई। तो गोलैंग का मार्केट बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट ये है कि जावा के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो एज अ बिगनर इट वुड बी इजियर फॉर यू टू स्टार्ट। अदरवाइज तो गोलैंग इज वेरी गुड, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी आपको सी प्लस प्लस टाइप लेटेंसी और उतनी फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है गोलैंग। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ प्रॉपर होगा। इजी कौन सा है, जावा या गोलैंग? इजी तो आई विल से गोलैंग इज इजियर। मतलब गोलैंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक फाइल के अंदर सब कुछ दिखा दें, ऐसे इनहेरिटेंस वगैरह में वो बिलीव नहीं करते, बट जावा में तो कुछ सी इनहेरिटेंस चल रही है और इतनी ज़्यादा क्लासेस के अंदर क्लासेस, और मतलब जावा इज अ मिस, बट गोलैंग इज इजियर। बट जावा के रिसोर्सेज बहुत है, तो इसलिए थोड़ा इजी हो जाता है सीखना। एक चीज बताओ, और कौन सी टूल्स हम यूज कर सकते हैं अगर किसी को फुल स्टैक डेवलपर बनना है? लाइक जैसा आपने बताया था रिएक्ट डेवलपर, रिएक्ट के बारे में बताया था मुझे, फ्रंट एंड में आप यूज करते हो, बैक एंड के लिए आपने जावा या गोलैंग आप यूज करते हो, राइट? और कौन से टूल्स होते हैं अगर किसी को फुल स्टैक डेवलपर बनना है? सपोज करो मैं हूं अनमोल और मुझे नहीं पता, मुझे जाना है फुल स्टैक डेवलपर बनना है, किसी ने मुझे बोल दिया कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में चला जा, तो मुझे कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए जिससे मैं एक जॉब रेडी बंदा बन जाऊं, कि मुझे सब कुछ आता है, अब मैं एज अ फ्रेशर किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकता हूं कि मुझे ये टूल आता है, रिएक्ट में ये सारी चीजें आती हैं, या जावा या गोलैंग में मुझे ये सारी चीजें आती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। अगर डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट में जाना है, सपोज करो एज ए फ्रेशर डिप्लॉयमेंट का भी थोड़ा आइडिया लेना है, तो कौन सा पढ़ना चाहिए, क्या चीजें पढ़नी चाहिए, टूल कौन कौन से, किस टूल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? सो इट डिपेंड्स फ्रॉम टीम टू टीम। जैसे कुछ की इंफ्रा टीम होती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट रिलेटेड काम हो रहा होता है, कुछ की प्लेटफॉर्म टीम होती है, कुछ की प्रोडक्ट टीम्स भी होती हैं। तो मेरी तो वाली है कि वी वर्क ऑन उबर ईट्स, तो उबर ईट्स तो इंडिया में है भी नहीं। तो फ्रंट एंड के लिए तो आई विल से कि आपको बेसिक एक तो रिएक्ट आना चाहिए, देन स्टेट मैनेजमेंट के लिए कोई लाइब्रेरी अच्छे से रिडक्स आई विल से वो आनी चाहिए, फिर रिडक्स टूल किट आनी चाहिए। उसके अलावा कोई फ्रेमवर्क जैसे नेक्स्ट.जेएस हो गया या फ्यूजन.जेएस हो गया या रिमिक्स हो गया, तो इनमें से कोई भी फ्रेमवर्क आना चाहिए फ्रंट एंड के लिए। देन फिर वहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की भी बात होती है कि आप अपने वेब पेज को कैसे जल्दी लोड करा सकते हो। फिर उसके अलावा अब फ्रंट एंड में भी वो लोग बहुत ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन पूछने लगे हैं कि अगर लेट्स से यू हैव टू बिल्ड अ चैट एप्लीकेशन, तो उसमें इनफाइनाइट लोडिंग हो रही है, मतलब बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो कैसे लोड करोगे डॉम के ऊपर, डॉम हैवी तो नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मोर ओवर लेस फ्रंट एंड में तो यही सब पूछा जाएगा। देन बैक एंड में तो बैक एंड के लिए दे विल आस्क यू टू टेल अबाउट लाइक दी कॉन्करेंसी रिलेटेड थिंग्स, और उसके अलावा जावा स्प्रिंग की इंटरनल्स पूछ सकते हैं आपसे कि कैसे गार्बेज कलेक्शन होता है और वो सब। उसके अलावा डिस्कशन ऑन दी इनहेरिटेंस और डिज़ाइन पैटर्न्स पे डिस्कशन हो सकता है। देन काफका रिलेटेड या मैसेज क्यूज वगैरह पे आपका डिस्कशन हो सकता है, RabbitMQ पर डिस्कशन हो सकता है। तो यही मेजरली होगा कि इतने स्केल पर आप कैसे इवेंट्स दोगे और कैसे हैंडलर वगैरह लिखोगे, तो दैट वुड बी द ओनली डिस्कशन आई थिंक। ओके। और इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? लाइक आपने जैसे बताया था 5-6 राउंड होते हैं, पहले 2-3 तो आपके डीएसए, फिर सिस्टम डिजाइन होता है, राइट? फुल स्टैक डेवलपमेंट वाले जो राउंड्स होते हैं, मोस्टली फोकस उनका कहाँ रहता है? फ्रंट एंड पे रहता है या बैक एंड पे रहता है? आपसे कोड भी करवाते हैं या नहीं करवाते? हाँ, तो बेसिकली लाइक मतलब एक पूरा पैटर्न है लाइक फॉर दी DSA 1। तो DSA में तो नॉर्मल आपको प्रॉब्लम दे देंगे, देन यू विल हैव टू कोड। उसके बाद जो आपका फ्रंट एंड इंटरव्यू स्पेसिफिक, जैसे मेरा मशीन कोडिंग था, मेरी टीम फ्रंट एंड हेवी टीम है,
तो मतलब ज़्यादा लाइक 60% ऑफ दी वर्क वुड बी ऑन दी फ्रंट एंड साइड एंड 40% ऑन दी बैक एंड। तो ऐसा होगा कि मशीन कोडिंग में दे आस्क यू सम रिएक्ट प्रॉब्लम या फिर कोई जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम पूछ लेंगे। तो मुझसे तो उन्होंने एक रिएक्ट की प्रॉब्लम कोड कराई थी। देन जो आपका LLD होता है, लो लेवल डिज़ाइन राउंड, उसके अंदर बेसिकली लाइक दे आस्क मी अ डिज़ाइन प्रॉब्लम बेसिकली जो कॉमन होती है, जैसे पार्किंग लॉट हो गया, वो नहीं बट उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं या कोई कॉन्करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। देन जो HLD राउंड होता है उसमें वो आपसे एक पूरा एप्लीकेशन का इन एंड आउट पूछेंगे कि फ्रंट एंड पे क्या होगा, बैक एंड पे क्या होगा, क्या चीज़ें आप डेटाबेस में कैसे स्कीमा बनाओगे और कैसे चीज़ें रखोगे डेटाबेस के अंदर। फिर टाइम बचता है तो वो आपसे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो और हो सकता है कुछ APIs भी लिखवा कर देखें, तो वो डिपेंड ऑन द इंटरव्यू। उसके बाद जो बिहेवियरल राउंड होता है वो तो ठीक है, चल है, इट्स मोर ऑफ द डिस्कशन राउंड, लाइक पास्ट स्टोरीज जो भी है वो आपको स्टार पैटर्न यूज करके बतानी होगी। ओके, उसके बाद HR राउंड हुआ था आपका? नहीं, बिहेवियरल राउंड वाज द लास्ट राउंड, जैसे वो मैनेजर के साथ होता है। ओके। मोस्टली कहाँ पे फोकस करते हैं वो लोग? ये पूछते हैं कि आपने जो लास्ट कंपनी में काम किया था तो किस टाइप का आपको काम मिलता था, या फिर किस टाइप की रिक्वायरमेंट पर आपने काम किया, या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं? कैसे, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? मेरे लिए थोड़ा अपोजिट सा था, मतलब मेरे लिए काम स्पेसिफिक तो नहीं था इतना। मेरे जैसे मैंने बताया कि मेरे फीडबैक बहुत अच्छे थे बाकी राउंड्स के, तो उनका मेजर कंसर्न ऐसा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे रिजॉल्व करोगे मैनेजर के साथ, मतलब वो सिचुएशन वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ। और या फिर तुमने कोई नॉन टेक वर्क किया हो अपनी कंपनी में, तो आई एम इनटू म्यूजिक एंड ऑल, तो मैंने बताया। तो देन दे आल्सो लाइक कॉन्वर्सेशन इतनी ज्यादा कैंडिड हो गई थी कि देन दे आस्क्ड मी टू प्ले गिटार आल्सो इन द इंटरव्यू एट लास्ट। हाँ। तो ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था, मतलब जेनरिक डिस्कशन की। वो उन्होंने बताया था कि इफ दे विल गेट द पॉइंटर्स कि ठीक है ये बंदा, तो मतलब इंटरव्यू जल्दी एंड हो जाएगा। तो मेरा इंटरव्यू भी ऐसे 1 घंटे का शेड्यूल था, तो 45 मिनट्स में ही एंड हो गया था। तो अच्छा ही, मतलब वो मेजर डिस्कशन उनका वही होता है कि तो मेजर उनका वही होता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आप अपने मैनेजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व किया, पिछली कंपनी में टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्या हुआ है। जैसे गूगल में एक बार मुझसे पूछा गया था कि अगर तुम्हारे बारे में कोई बैड बिच कर रहा है टीम में जाकर, तो तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा उससे कि मैं कन्फ्रंट कर दूंगा ऐसे जाके कि भाई मेरे बारे में बैड बिच क्यों कर रहे हो, तो ऐसे तो तुम पूरी टीम का माहौल खराब कर दोगे। So you'll have to give those answer diplomatically. The answer would have been कि I won't bother कि मेरे बारे में कोई क्या कह रहा है until or unless they come and say directly to me. हाँ, तो यही सब चीजें थोड़ा डिप्लोमेटिकली you'll have to prepare your stories और उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेम करके आंसर देना होता है यूजिंग स्टार पैटर्न। तो वैसे मुझे नहीं लगता किसी का इंटरव्यू राउंड कोई फेवरेट होगा। तुम्हारा सबसे अच्छा राउंड कौन सा था कि यार इस वाले इंटरव्यू राउंड में मेरे को अच्छा लगा, मजा आया? लास्ट राउंड, मैनेजरियल राउंड। आपसे गिटार बजवाया था उन्होंने? हाँ, so they asked me to play guitar। तुमने बोला और मतलब मैं कोई भगवान का गाना गा रहा था ऐसे, तो मैं इतना ज्यादा स्कैर्ड था कि मैं कुछ वर्डिंग्स गा रहा था ऐसे। तो ठीक है, इट वाज अ गुड राउंड। अच्छा, तो मजा आया मतलब ओवरऑल? या ओके, थैंक यू सो मच अनमोल हमारे चैनल पर आने के लिए। डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को काफी अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट। जो लोग फ्रेशर हैं और उबर में जाना चाहते हैं, गूगल में जाना चाहते हैं, अपना टैग चेंज करना चाहते हैं या फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं, उन लोगों को काफी अच्छा ये पॉडकास्ट लगेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन अनमोल हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू गौरव, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगा होगा, अनमोल की जर्नी के बारे में आपको पता चला होगा। अगर आपको अनमोल से कनेक्ट करना है तो उनका लिंक्डइन आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मेल आईडी दे रखा है, या अबाउट में मेरा मेल आईडी दे रखा है, वहां पे जाके आप मुझे मेल कर सकते हो। हमारी टीम से कोई बंदा आपको कनेक्ट करेगा। एंड अगर हमें आपकी प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगती है तो डेफिनेटली हम आपको इन्वाइट करेंगे अपने पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बाय बाय।